हेलो एंड वेलकम टू जिंदगी 360। मैं हूं आपकी होस्ट सारा जमान और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कुछ फन फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, एक आम अमरीकी रोजाना नहाने के लिए तकरीबन 65 लीटर पानी इस्तेमाल करता है। यानी साल भर में ये आम अमरीकी 24,000 लीटर तो सिर्फ नहाने पर ही लगा देता है। फैक्ट नंबर 2, अमेरिका में बिजली का सालाना फीकस इस्तेमाल औसतन 13,000 किलोवाट आवर से ज्यादा है। फैक्ट नंबर 3, ज़राअत का शोबा जो सबका पेट पालता है, अमरीकी फिजा की आलूदगी का 10% जिम्मेदार है। ये नंबर्स पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में कहीं ज्यादा हैं और कहीं कम, लेकिन इस सारे हिसाब किताब से एक बात जो साफ नजर आती है वो ये है कि हम अपनी रोजमर्रा जरूरियात के लिए जमीन से पानी, मादनियात, ईंधन, खुराक, गर्ज बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें लेते हैं और बदले में उसे क्या देते हैं? आलूदगी, कटाव, खुश्की, बंजरपन, यानी तरह तरह की बीमारियां। और फिर भी हमें ये यकीन है कि जमीन हमें वो सब कुछ देती रहेगी जिसकी हमें जरूरत है। हिसाब की रूह से ये नामुमकिन है, लेकिन एक बात जो मुमकिन है वो है अपनी आदतों में ऐसी तब्दीलियां लाना जिनसे हमारी जमीन की सेहत भी अच्छी रह सकती है और हमारी भी। और आज के शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उसी की कुछ दिलचस्प मिसालें। सबसे पहले चलेंगे अमेरिका की सबसे बड़ी ग्रीन एक्सपो में, जहां हर तरफ नजर आ रही हैं माहौल दोस्त प्रोडक्ट्स। फिर आपको दिखाएंगे इमारतें जो हैं माहौल दोस्त, और आखिर में मिलेंगे आम अमरीकियों से जो अब बन रहे हैं किसान अपनी और इस जमीन की बका के लिए। जब भी माहौल दोस्त होने की बात होती है तो हम सोचते हैं कि इसका मतलब यह है कि हम ऐसी गाड़ी चलाएं जिससे ज्यादा धुआं नहीं निकलता, या फिर जगह जगह कचरे के ढेर न लगाएं। इससे ज्यादा एक आम इंसान कर भी क्या सकता है? इसका जवाब मुझे मिला अमेरिका की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी माहौल दोस्त नुमाइश में, जिसका नाम है ग्रीन फेस्टिवल एक्सपो। इस नुमाइश में हर साल ऐसी बहुत सी प्रोडक्ट्स पेश की जाती हैं जो हमारी रोजमर्रा जरूरियात को पूरा कर सकती हैं, जमीन और फिजा को ज्यादा नुकसान पहुंचाए बगैर। आइए देखते हैं कि रिहाइश, फैशन और खाने पीने में इन दिनों अमेरिका में माहौल दोस्त क्या है। ये है टाइनी हाउस, इस ग्रीन एक्सपो में मौजूद शायद सबसे अमेजिंग प्रोडक्ट। ये छोटा सा घर हमें सिखाता है माहौल की खातिर अपनी जरूरियात को महदूद करना, ताकि जमीन पर हमारा बोझ हो सके कुछ कम। लेकिन इस छोटे से घर में काफी बड़ी बड़ी खूबियां हैं। Joshua, the tiny house doesn't really look that. Joshua, ये टाइनी हाउस अंदर से तो इतना छोटा नहीं है। यहाँ कौन सी माहौल दोस्त चीजें इस्तेमाल की गई हैं? Sure. So, first of all, this house. इस घर की तामीर में वो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है जो घर को बहुत ज्यादा ठंडा और गर्म होने से बचाता है। घर में जो खिड़कियां लगाई गई हैं वो भी तवानाई को जाया होने से बचाती हैं और बिजली से चलने वाले आलात भी कम तवानाई इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अगरचे इस घर में शमसी तवानाई इस्तेमाल होगी जिस पर खर्च वैसे ही कम आता है, लेकिन साथ ही यहाँ तवानाई का इस्तेमाल भी कम होगा। This is our built-in sofa, but under here we have. ये हमारा सोफा है, लेकिन इसके नीचे सामान रखने की जगह भी है। यहाँ घर के लिए 40 गैलन पानी जमा करने का टैंक भी लगा है। For the house, moving down here, we have. बारिश के पानी के लिए फिल्टर भी मौजूद है ताकि आप वो पानी पीने और नहाने के लिए इस्तेमाल कर सके, और एक छोटा सा वाटर हीटर भी मौजूद है और सामान रखने की थोड़ी सी जगह भी है। Also, you get a storage space, so some of your clothes could go in there. So moving back here, we have sort of your. इस तरफ आए तो ये सोने और काम करने की जगह है। ये बिस्तर आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। Easy, simple pull out here with a nice closet. यहाँ कपड़े रखने की जगह भी है। Close the bathroom area, so it's all small, sort of self-contained. बाथरूम छोटा सा है, शावर ऊपर लगा है और टॉयलेट के आगे पर्दा भी है। छोटा सा बेसन है और कमोड तमाम फुजले को खाद में बदल देता है, तो आपको सीवरेज के लिए कनेक्शन की जरूरत नहीं। Into our sewer. How much would it cost? ऐसा घर बनाने पर कितना खर्च आता है? This house is really designed for 1 or 2 people, so they say the. इस घर में 1 या 2 लोग रह सकते हैं। आमतौर पर ऐसा घर औसतन $23,000 में तैयार हो जाता है, लेकिन इस घर में तो सिर्फ सामान ही $50,000 से ज्यादा का है। लिहाजा अगर आप खुद ऐसा घर बनाएंगे तो सस्ता बन सकता है। आपने कभी सोचा है कि आप जो कपड़े और एक्सेसरीज पहनते हैं वो माहौल दोस्त है या नहीं? ये सवाल मैं क्यों पूछ रही हूँ, आइए आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये बैग रिसाइकिल किए हुए टायर से बना हुआ है, और ये पर्सेस और ये ड्रेस इसमें इस्तेमाल किए हैं इन्होंने सोडा कैन के टॉप्स। क्वाइट अमेजिंग है ना? आपकी कंपनी दूसरों से कैसे मुख्तलिफ है? All of our stuff is made in USA. हमारी तमाम चीजें अमेरिका में तैयार की जाती हैं।
हम अमरीकी कॉटन से माहौल दोस्त तरीके से बना कपड़ा इस्तेमाल करते हैं और प्रिंटिंग के लिए भी माहौल दोस्त स्याही इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हम कारीगरों, जमीन, हवा और पानी सबका ख्याल रखते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल की सनत आम तौर पर बहुत ज्यादा आलूदगी पैदा करती है। And I see you have a lot of really cool accessories. आपकी ज्वेलरी भी बहुत अच्छी है, ये माहौल दोस्त कैसे है? हम ये चीजें ज्यादातर इस्तेमाल शुदा धातुओं से बनाते हैं। हमारे दोस्त निशानाबाजी की मशकों की जगह से गोलियों के खाली खोल लेकर आते हैं, जिनमें फिर कीमती पत्थर लगाए जाते हैं। Does price matter to you when आपके लिए मकामी तौर पर माहौल दोस्त तरीकों से बनी चीजों की कीमत कितनी अहम है? fewer chemicals and a small carbon footprint? If the shirts were around $200 a piece, I would know that. अगर ये एक कमीज $200 की होती तो मैं समझ जाती कि मुझे एक खास इमेज बेचा जा रहा है, लेकिन इनकी कीमतें बहुत मुनासिब हैं। बड़े स्टोर्स में कीमतें इससे कहीं ज्यादा होती हैं। Into a Neiman Marcus, you're going to be sold more marked up prices. Karina, you are the president of the Green Festival Expo. करीना, आप इस नुमाइश की सदर हैं। माहौल दोस्त रुझानात और इस नुमाइश की अहमियत में वक्त के साथ कितना इजाफा हुआ है? कॉर्पोरेशंस में एहसास जिम्मेदारी अब कोई वक्ती ट्रेंड नहीं रहा। बड़ी कंपनीज ने भी देखा है कि वो माहौल दोस्त मसनूआत पेश करके भी काफी मुनाफा कमा सकती हैं। हम यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं जहाँ आम लोग ये देख सकते हैं कि माहौल दोस्त मसनूआत दूसरी प्रोडक्ट से ज्यादा महंगी नहीं है। यहाँ पे खाने की काफ़ी अनोखी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पे इस जगह पे हेम्प सीड्स मिल रहे हैं। तो थोड़ा पता करते हैं कि ये क्यों खाने चाहिए, इनमें क्या खास बात है। Hi there. So why are hemp? ये बताएं, हेम्प के बीज क्यों खाने चाहिए? पटसन के पौधे के बीज कुदरती तौर पर प्रोटीन का एक बहुत अच्छा जरिया है। चूँकि ये प्रोटीन पौधों से मिलता है, इसलिए हजम करने में भी आसान है और सब्जी खोरों के लिए भी मौजू है। इसमें ओमेगा 3 और 6 जैसे दीगर सेहत बख्श अज्जा की भी अच्छी मकदार है और कार्बोहाइड्रेट्स कम हैं। इन्हें सलाद में डाल लें, दही या मिल्क शेक में मिला लें, खाने में डाल लें, स्नैक के तौर पर खा लें। ये कई तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं। Okay, should I just like eat the whole thing or? Yeah, just sprinkle a little bit in your mouth. Okay. मेरा ख्याल था इनका जायका अजीब सा होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, लोग समझते हैं ये बहुत खस्ता होंगे, लेकिन ये काफी नरम है। बहुत नरम है और जैसे तिल होते हैं उनके जैसे हैं ये देखने में, लेकिन खाने में काफ़ी जैसे नट्स होते हैं, काजू या बादाम, उनके जैसे टेस्ट है। सो इट्स क्वाइट गुड। आई थिंक इट विल बी अ गुड एडिशन टू माय फूड। I've got vegan cheddar मेरे पास वीगन पनीर से बने चिप्स हैं, ये वीगन पॉपकॉर्न्स हैं और पफ्स भी हैं। and our vegan puffs. सो वीगन cheddar, वीगन पनीर यानी ये जानवरों के दूध से नहीं बल्कि पौधों के अज्जा से तैयार हुआ है। animal milk cheese. It is not बिल्कुल, इसमें जानवरों से हासिल होने वाली कोई चीज शामिल नहीं। How is that better for the ये माहौल के लिए क्यों अच्छा है? instead of animals? बड़े पैमाने के सनती फार्म्स पर जानवरों की निगहदाश्त से बहुत ज्यादा आलूदगी पैदा होती है, तो अगर आप फसलें उगाकर खुराक हासिल करें तो सबके लिए अच्छा है। Really good. pretty good, right? Took a minute. All right. I'm gonna steal one more. Get it. तीन दिन तक जारी रहने वाली इस नुमाइश को देखने तकरीबन 20,000 लोग आए और आपने ये घर बैठे बैठे ही देख ली। वैसे ये भी माहौल के लिए काफ़ी अच्छा है। कैसे, ये आप सोचें इस ब्रेक के दौरान। ब्रेक के बाद चलेंगे वाशिंगटन डीसी की कुछ ऐसी इमारतों में जो खूबसूरत तो हैं ही, साथ में माहौल दोस्त भी हैं। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं माहौल दोस्त आदतों की और आपके लिए लेकर आए हैं उसकी कुछ बहुत ही मुनफरिद मिसालें। अक्सर हम घर, दफ्तर या शॉपिंग सेंटर बनाते हुए ये तो सोचते हैं कि इन्हें अंदर और बाहर से खूबसूरत कैसे बनाया जाए, लेकिन ये कम ही सोचा जाता है कि इन इमारतों को माहौल दोस्त भी कैसे बनाया जाए। वाशिंगटन डीसी में ये बात बहुत सोची जाती है। यहाँ बाकी अमेरिका के मुकाबले में सबसे ज़्यादा ऐसी इमारतें हैं
जिनमें तवानाई और पानी के कम और बेहतर इस्तेमाल पर खास तवज्जो दी गई है। अमान अजहर हमें ले जा रहे हैं ऐसी कुछ बिल्डिंग्स में, ये जानने के लिए कि एक माहौल दोस्त या ग्रीन इमारत आखिर होती कैसी है। अपने दफ्तर से कारोबारी मामलात पर नजरें जमाए ये हैं डैनियल, जो वाशिंगटन डीसी के एक माहौल दोस्त या ग्रीन ग्रोसरी स्टोर की बानी है। इसी बारे में उनके ख्यालात जानने के लिए मैं उनके स्टोर पहुंचा तो वो मेरी मुंतजिर थीं। बहुत शुक्रिया। आप मुझे इस जगह के बारे में कुछ बताना पसंद करेंगी? ये ग्लेन्स गार्डन मार्केट है। हम मुकम्मल तौर पर मकामी ग्रोसरी स्टोर हैं और वाशिंगटन डीसी के डुपॉन्ट सर्कल पर वाक़ हैं। और मकामी स्टोर से मेरी मुराद ये है कि इस स्टोर में मौजूद हर शय चेसापेake बे वाटरशेड के इलाके से आती है, जो वर्जीनिया और न्यूयॉर्क की रियासतों से जुड़ी आबी गुज़रगाह है। चलिए आपको इस इलाके का नक्शा दिखाऊं। आप देख सकते हैं कि आबी गुज़रगाह वर्जीनिया से न्यूयॉर्क तक फैली हुई है और मकामी स्टोर होने के नाते हम सिर्फ उन इलाकों से खरीदारी कर सकते हैं जो इस आबी गुज़रगाह से मुंसलिक हों। और हर वो चीज़ जो आप इस ग्रोसरी स्टोर में देख रहे हैं वो इस गुज़रगाह से जुड़े इलाकों में ही उगाई गई हैं। माहौलियाती एतबार से ये हमारी सबसे फायदेमंद काविश है। चलें आपको ग्लेन्स गार्डन मार्केट के दीगर माहौल दोस्त फैसलों के बारे में बताऊं। चलें मैं आपके साथ चलता हूँ। यहाँ तमाम काउंटर्स के ऊपरी हिस्से रिसाइकल शुदा कागज से बने हैं। जितनी भी लकड़ी आप यहाँ इस्तेमाल होता देख रहे हैं वो एक मकामी फार्म से ली गई है। स्टोर में लगी लाइटें LED पर मुश्तमिल हैं, जबकि हमने स्टोर में नस्ब तमाम फ्रिजों पर दरवाजे लगवाए हैं ताकि वो कम से कम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन माहौल में फेंके। इस बात से कतई नजर कि इन दरवाजों से हमारी सेल्स मुतासर होती हैं, लेकिन फिर भी हमने ये कदम उठाया क्योंकि हमारे लिए इसकी अहमियत है। तो आखिर इस ग्रोसरी स्टोर को माहौल दोस्त बनाने की वजह क्या बनी? मैं एनवायरमेंटल लॉयर हूँ और मुझे कैपिटल हिल पर काम करने का 10 साल तजुर्बा है, जहाँ मैं माहौलियाती तब्दीली के कानून पर काम कर रही थी। लेकिन जब माहौलियाती तब्दीलियों पर जारी गुफ्तगू नाकाम हुई तो मैंने ये कारोबार शुरू करने का फैसला किया जो माहौल के लिए फायदेमंद हो। इस गुफ्तगू के बाद डैनियल को हमने काम करता छोड़ा और अपनी अगली मंजिल यानी यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग्स काउंसिल के सदर दफ्तर पहुँचे ताकि अमेरिकी दारुल हुकूमत की ग्रीन इमारतों के बारे में मजीद जान सकें। मेरा नाम रॉजर प्लैट है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग्स काउंसिल का सदर हूँ और इस तंजीम का मकसद माहौल दोस्त इमारतों या ग्रीन बिल्डिंग्स की मार्केट को दुनिया भर में मुतारिफ कराना है। तवानाई माहौल दोस्त इमारतों के 5 बुनियादी सतूनों में सबसे अहम जुज़्व है, जिसकी बदौलत हम लीड या लीडरशिप इन द एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन नामी पैमाने पर इमारतों के माहौल दोस्त होने को जांचते हैं। ये पैमाना हमने 12 साल कबल तरतीब दिया था और अब ये 150 ममालिक में ज़ेरे इस्तेमाल है। तवानाई की बचत के अलावा पानी का मुनासिब इस्तेमाल और इमारत के अंदर की हवा का मयारी होना दूसरे अवामिल हैं। अपने सदर दफ्तर के लिए हम ऐसा माहौल चाहते थे जहां दाखिल होते ही आपको खुशगवार एहसास हो, जैसे कि आप इस खूबसूरत आबशार से समझ सकते हैं जिसकी आवाज सुनकर खुशगवार एहसास होता है और पानी से माहौल में सफाई होती है। तो वाशिंगटन डीसी का शुमार इस एतबार से किन शहरों में होता है? क्या ऐसा कोई पैमाना मौजूद है? हमें फख्र है कि वाशिंगटन डीसी का शुमार ऐसे शहरों में होता है जिनका माहौल दोस्त इमारतों के लिहाज से रिकॉर्ड शानदार है। ये एक ऐसा शहर है जहां किसी भी दूसरे अमरीकी शहर से ज्यादा माहौल दोस्त इमारतें फी मुरब्बा फुट पर कायम हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग्स काउंसिल सिर्फ अपने क्लाइंट्स ही को माहौल दोस्त इमारतों की तामीर में मदद नहीं देती, बल्कि खुद उनका अपना दफ्तर भी ग्रीन बिल्डिंग की एक मिसाल है। रॉजर का कहना है कि इमारतों और दफातर को माहौल दोस्त बनाने से वहाँ की फिजा भी खुशगवार रहती है और काम करने वालों के लिए भी ये अमल फायदेमंद होता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लीड की सनत याफ्ता इमारतें दरहकीकत आम इमारतों से ज्यादा तवानाई इस्तेमाल करती हैं। आप कुछ कहेंगे इस बारे में? ग्रीन इमारतों के लिए जरूरी है कि उनके मुकम्मल हो जाने को ही सब कुछ न समझा जाए, बल्कि इसका इस्तेमाल भी उसी तरह होना चाहिए जिससे तवानाई की बचत हो सके। और कभी कभार इस तरह नहीं होता, जिसकी वजह से इमारत तनकीद का निशाना बनती है।
दर हकीकत मसला इमारत में ज़ेर इस्तेमाल चीज़ों के बेजा इस्तेमाल का होता है। इस तफसीली गुफ्तगू के बाद हम डाउनटाउन DC में ही मौजूद IMF के हेडक्वार्टर पहुँचे। जी हाँ, IMF जो पाकिस्तान समेत तीसरी दुनिया की हुकूमतों को कर्जे भी देता है और अपनी पॉलिसीज के बायस कभी गलत और कभी दुरुस्त तनकीद का निशाना भी बनता है। Welcome to our headquarters 2 building. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इमारत निहायत रोशन है और यहाँ काम करने वाले अफराद के लिए बहुत खुशगवार असर रखती है, खासकर सब्ज माहौल के एतबार से, जहाँ लोग इमारत से बाहर के माहौल से जुड़े रहना पसंद करते हैं। इसलिए जब हमारे वर्कर्स अपने कमरों और खिड़कियों से बाहर झांकते हैं तो उन्हें कुदरती तौर पर रोशन माहौल दिखता है। यहाँ हमने पौधे भी लगा रखे हैं ताकि लोग इन्हें देखें और इनकी कारकर्दगी भी बेहतर हो। और अभी हम कहाँ हैं? We are on the headquarters 2 or HQ. हम अपने सदर दफ्तर की ग्रीन छत पर खड़े हैं और इसकी जबरदस्त बात ये है कि इसके 27,000 मुरब्बा फुट के रकबे पर सब्जियां काश्त की गई हैं। इसके अलावा यहाँ से शहर के बेहतरीन मनाजिर भी देखे जा सकते हैं और इस छत की बदौलत हम बारिश के पानी से इजाफी फायदा भी उठाते हैं। और फिर हमने वो सवाल पूछा जो शायद आप भी जानना चाहें कि आया इस माहौल पसंदी का IMF की पॉलिसियों से भी कोई ताल्लुक है? बुनियादी तौर पर ये निचली सतह की कोशिश है जिसका ताल्लुक इंतजामी उमूर से है। लीड चूँकि इमारत को परखने का पैमाना है तो हम भी इसको इसी हद तक समझते हैं और इस लिहाज से हमने इस प्रोग्राम को IMF के सदर दफ्तर के लिए एक इंतजामी प्रोग्राम की शक्ल दे दी है। राइट। लेकिन आलमी इक़्तिसादी पॉलिसियों को माहौल दोस्त होने में कितना वक्त लगेगा, ये ख्याल लिए हम IMF से वापस हो लिए। अब आप भी अपने घर पर नजर डालें और देखें कि उसमें तवानाई कहाँ कहाँ ज़ाया हो रही है, क्योंकि एनर्जी वेस्ट से माहौल का नुकसान तो होता ही है, साथ में ये जेब पर भी काफ़ी बोझ डालता है। और एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे अमरीकी शहरियों से जो इन दिनों अपनी खुराक खुद उगा रहे हैं। वेलकम बैक। हमारी खुराक का एक बड़ा हिस्सा है फल और सब्जियां। अक्सर इन्हें उगाया जाता है शहरों से दूर बड़े बड़े बागात और खेतों में, और इस काम में कीमियाई खाद और जहरीली कीड़े मार अद्वियात भी इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसे शहरियों की तादाद अब बढ़ रही है जो ये जानना चाहते हैं कि उनकी खुराक कहाँ और कैसे काश्त की जा रही है, और इसके लिए अपनी सब्जियां और फल अब वो खुद उगा रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े शहरों में जहाँ रहने के लिए खुली जगह मिलना मुश्किल है, खेती बाड़ी कैसे की जा रही है और उससे कम्युनिटी को कितना फायदा हो रहा है, ये सब जानने के लिए चलते हैं वर्दा खलील के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं वाशिंगटन DC के कॉमन गुड कम्युनिटी गार्डन में, जहां पर बहुत सारे वॉलंटियर इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों को घरों में पौधे उगाने की तरबियत दे रहे हैं। साथ साथ वो उनको ये भी बता रहे हैं कि अगर आपके घर पर पौधे मौजूद हैं तो आप उनकी किस तरह हिफाजत कर सकते हैं और उनसे आप क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। आइए अब ये देखते हैं कि हमें आज यहाँ जानने के लिए क्या क्या कुछ मिलता है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हेलो सर, माय नेम इज, मेरा नाम जोसेफिन है। मैं कॉमन गुड प्रोग्राम के आउटरीच प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर हूँ। आज हमने छोटा सा फार्म स्टैंड भी लगाया है और हम यहाँ एक कुकिंग डेमो भी कर रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि पेस्टो चटनी कैसे बनाई जाती है। मैं ये जरूर देखना चाहूँगी कि आप ये पेस्टो किस तरह बनाएंगी। ये अब तैयार है। अगर आपने इसमें मजीद सब्जियां डालनी हैं तो आप अपने घर पर मौजूद सब्जियां भी डाल सकते हैं। Now I have to taste it. It's really good. Oh, good. I'm glad you enjoyed it. इस वक्त हम मौजूद हैं ब्रियाना और जेनेट के साथ। क्या आप लोग हमें अपने गार्डन का टूर दे सकते हैं? ब्रियाना, इस वक्त हम गार्डन के किस हिस्से में हैं? इस वक्त हम अमूदी गार्डन में हैं। अगर आपके पास अच्छी किस्म की मिट्टी नहीं है या आपके पास बाग की जगह नहीं है तो ये घरों में पौधे उगाने का एक बहुत ही आसान तरीका है।
इसको नारियल की छाल में उगाया जाता है, इसलिए इसमें कोई मिट्टी नहीं। ये पानी को जखीरा करके रखते हैं और इनकी ज्यादा देखभाल की जरूरत भी नहीं होती। आप इसमें किस किस्म के पौधे उगा सकते हैं? इस वक्त यहाँ सलाद, हरे पत्तों वाली सब्जियाँ और जड़ी बूटियाँ उग रही हैं और इनमें स्ट्रॉबेरीज भी बहुत अच्छी उगती हैं। जेनेट, ये बाग का कौन सा हिस्सा है? ये गार्डन का मेन हिस्सा है जहाँ सब्जियाँ उगाई जाती है। यहाँ कद्दू उगा है, फलिया, स्विस चार्ड और यहाँ टमाटर उगा है। हमने यहाँ लहसुन और बेसिल भी उगाया है। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे बच्चे एक किड्स प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए हैं। हम बात करते हैं केली से, जो कि इस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर है। केली, इस किड्स प्रोग्राम का क्या मकसद है? इस प्रोग्राम को लीव कहा जाता है, जिसको सीखने, माहौल, ज़राअत और खुराक से आगाज किया गया है। ये आफ्टर स्कूल प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम हर उम्र के बच्चों के लिए है जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें। हम यहाँ बच्चों को महफूज माहौल फराहम करते हैं। बच्चों को पौधों की तालीम, नेचर और साइंसेस के अलावा अच्छी आदत भी सिखाई जाती हैं, जैसा कि इस माह की थीम रिस्पेक्ट रखी गई है। आज हम यहाँ बच्चों को कुकिंग भी कराएंगे, जिसमें बच्चे आज सलाद बनाने जा रहे हैं। इस वक्त मैं बैठी हूँ इन छोटे छोटे बच्चों के पास। इनसे मैं पूछती हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। So what is your name? Kizzy. Yours? Jana. Jada. So what you guys are doing here, Kizzy? आज हम अपने पौधे उगाने के लिए बीज बोएंगे। Seeds. So what do you think? इसको उगाने के बाद आप क्या करेंगे? I think I'm gonna like share it to my. मेरा ख्याल है कि मैं अपनी छोटी बहन के साथ इसको शेयर करूंगी और अपने डैड से कहूंगी कि डिनर के लिए इससे सलाद तैयार करें। Salad so we can eat for dinner. So what do you think? क्या आपके घर वाले आपको यहाँ रोजाना भेजते हैं? Every day? मैं रोजाना यहाँ नहीं आती क्योंकि ये गार्डन रोजाना नहीं खुलता। So you guys enjoy doing this thing? Yeah. This is my second time coming here. वाशिंगटन डीसी के डाउनटाउन में कायम आधे एकड़ का ये कम्युनिटी गार्डन हुकूमत की किसी किस्म की मदद के बगैर मुकम्मल तौर पर चंद माहौल और इंसान दोस्त शहरियों की कोशिशों का नतीजा है। ये जॉर्ज सिंगर हैं, डीसी पार्क एंड रिक्रिएशन से मुंसलिक एक स्पेशलिस्ट। डीसी पार्क एंड रिक्रिएशन इस कम्युनिटी गार्डन जैसे उन बागात का निजाम चलाता है जो हुकूमत की निगरानी में कायम किए जाते हैं। डीसी में लोगों को ताज़ा सब्जियों का मसला है क्योंकि लोगों को ताज़ा सब्जियां मुयसर नहीं। लिहाजा डीसी पार्क एंड वर्क्स लोगों को ये सहूलत मुयसर करता है कि वो अपने घरों में सब्जियां उगा सकें। डीसी पार्क एंड रिक्रिएशन के स्पेशलिस्ट की हैसियत से आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं? हम डीसी में कम्युनिटी गार्डन्स तामीर करते हैं। इस वक्त हमारे पास 27 गार्डन्स हैं जहां हजारों गार्डनर्स काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 सालों में इन गार्डन्स की तादाद दोगुनी हुई है। इसके साथ ही हम गार्डन सपोर्ट सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत हमने सबसे बड़ा गार्डन एजुकेशन सिस्टम तरतीब दिया है, जहां हम एक साल में ऐसी क्लासों का एहतमाम कर रहे हैं जहां लोगों को खुद पौधे उगाने की तरबियत दी जाएगी। all year long. प्राइवेट हो या नॉन प्राइवेट, ऐसे गार्डन्स एक खास हिकमत अमली के तहत ज्यादातर कम आमदनी वाली कम्युनिटीज के इलाके में कायम किए गए हैं। ये जहाँ शहरों में रहने वालों को कुदरत के करीब लाकर सेहतमंद रवैयों को रुझान देते हैं, वहीं यहाँ उगाई जाने वाली सब्जियाँ और फल खानदानों के लिए सेहत बख्श खुराक भी मुहैया करते हैं। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको भी इसमें कुछ ऐसे आइडियाज मिले जिनके जरिए आप अपने माहौल और अपनी जेब दोनों का बेहतर ख्याल रख सकते हैं। अपनी फीडबैक आप हमें दे सकते हैं फेसबुक और ट्विटर पर। अंटिल नेक्स्ट वीक, खुदा हाफिज।